सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट पे। तो आज आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बातें करनी है रिगार्डिंग कि बहुत लोग आज एक मैसेज आया है, एक मैसेज कह सकते हैं, कम से कम मेरे पास एक मैसेज आया है इस बात का कि हमारा एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाएगा क्या, अप्रैल में हो जाएगा क्या। रिगार्डिंग यूपी एपीओ की बात कर रहे थे। उन्होंने कैलेंडर का जिक्र किया कि ये डेट रिज़र्व है अप्रैल में और मई में, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मैं सभी कैंडिडेट जो भी हैं, जो भी यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको ये बहुत ही आश्वस्त करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ना पेपर आपका अप्रैल में हो रहा है, ना ही हो रहा है मई में। ठीक, मार्च लास्ट तक वैकेंसी का अनुमान यूपी एपीओ का है। अगर मार्च लास्ट में वैकेंसी आती है तो जून से पहले आपका प्री नहीं होगा। इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, इसमें कोई भी डाउट मत रखिएगा। जून से पहले कोई भी प्री का पेपर आप लोगों का नहीं होगा रिगार्डिंग यूपी एपीओ। और अगर आप जे की बात करेंगे तो जून से पहले कोई वैकेंसी जे की नहीं आनी है, और अगर जून में आती है सितंबर लास्ट, अक्टूबर फर्स्ट वीक, ये एग्ज़ाम का महीना हो सकता है यूपी जे के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा परेशान मत होइए। तैयारी का टाइम दिया है भगवान ने, फालतू की चीज़ों में उलझने से अच्छा मैं आपको फिर बताते चलूं, 2025 में आपको ये दोनों एग्ज़ाम देने को मिलेंगे। 2025 में दोनों की वैकेंसी आएगी, नोटिफाई होगी। तो जिनको हाथ पे हाथ रख के बैठना है वो बैठें, और जिनको तैयारी करनी है वो तैयारी करें। क्योंकि होता क्या है कि वैकेंसीज आती हैं और वैकेंसीज चली जाती हैं, पोस्ट भर जाती है। देखिए, हाईकोर्ट को अपनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी जो उसे चाहिए, लोक सेवा आयोग अपना काम करके निकल जाएगा। अगर 70 पोस्ट आती तो 70 भर जाएगी, 90 आती है तो 90 भर जाएगी। टेंशन इस बात की होनी चाहिए कि क्या उस 90 या उस 70 में आपकी एक सीट है कि नहीं। इस बात की टेंशन अगर आपके पास है और ले रहे हो तो यू आर इन द राइट ट्रैक। अदरवाइज केवल इस बात की टेंशन कि वैकेंसी नहीं आ रही है, कब तक आएगी, इस बात की टेंशन ले लो कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। क्या आपके नोट्स मेकिंग हो गए? क्या आपके नोट्स मेकिंग कायदे के हो गए? क्या आप जीएस करंट अफेयर को टाइम दे रहे हो, नहीं दे रहे हो? ठीक है, अगर इस बात की टेंशन आपने कर ली तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल है रिगार्डिंग इसके कि नोटिफिकेशन कब आएगा और कितनी वैकेंसी आएंगी। भैया नोटिफिकेशन तो देखो 2018 के बाद 22 में आया था, लेकिन अच्छे इतने पद आए थे कि जिसने अगर सीरियसली थोड़ा बैठ के भी तैयारी करी होगी ना, मैं ये नहीं कह रहा कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो वो सीरियस नहीं थे, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि होने को आपका 40 सीट पे भी हो जाएगा, और नहीं होने का चाहे 40,000 सीट आ जाए आपका नहीं होगा। क्योंकि सब कुछ डिपेंड होता है आपकी किस्मत और आपकी मेहनत पे। किस्मत का रोल प्ले भी बहुत होता है, 10% का होता है, लेकिन ये 10% इंसान को 10 साल पीछे ढकेल देता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा केवल आपकी मेहनत, किस्मत भी, ईश्वर को भी याद करते रहिए अपनी पढ़ाई के दौरान। ठीक है, क्योंकि केवल मेहनत भी काम नहीं आएगी, केवल किस्मत भी काम नहीं आएगी, कॉम्बिनेशन दोनों का ज़रूरी है। खासतौर पे सिविल सर्विसेज, जुडिशल सर्विसेज के एग्जाम में बहुत ही अनिवार्य है इन दोनों चीज़ों का होना। ठीक है, अब मैं आपको बताते चलूँ कि तैयारी जो आप कर सकते हो मेरे हिसाब से, जो मैं आपको बताऊँ कि तैयारी कैसे करो। क्योंकि यूपी एपीओ में आप मान के चलो आपके पास अभी 3-4 महीने फ्रेश है। क्योंकि जून में तो देखो अभी चल रहा है आपका ये मार्च लास्ट तक वैकेंसी आ गई, मार्च अप्रैल में 3 महीने हैं। अब आप तैयारी कैसे कर सकते हो अपनी? अब देखो यूपी एपीओ में क्या है कि सिलेबस बहुत लेंदी नहीं है रिगार्डिंग लॉ, तो इसमें सोचना समझना कुछ नहीं है। तीनों नए कानून उठा लो, बेयर एक्ट, और तीनों की उठा लो पुरानी। अब बात समझो, ठीक है, 10 साल का पेपर उठा लो भाई। अब जो नए कानून आए हैं ना, तो इनका पेपर तो आपको मिलेगा नहीं अभी, क्योंकि अब ये पहली बार पेपर होंगे, जहाँ भी होंगे, जिस स्टेट में होंगे, फिर इस तरह धीरे धीरे करके आपको क्वेश्चंस मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
लेकिन मैं आपको अभी ये गारंटी बोल रहा हूं, चाहे नए कानून क्यों ना आ गए हों, जो एरिया था क्वेश्चंस आने का, जो लोकेशन थी, अब भी लिख लो, अगर वो ना हो तो बताना। तो करना क्या है, दोनों आप उठा लो, न्यू और ओल्ड क्रिमिनल लॉज की बेयर एक्ट और 10 साल का पेपर, अपना एक दिन इस चीज में इन्वेस्ट कर दो। मैं खराब करना नहीं बोलूंगा, इन्वेस्ट कर दो, एरिया लोकेट कर लो। कैसे लोकेट करोगे? जो आपकी ओल्ड क्रिमिनल लॉ है, सपोज करो आपने सीआरपीसी उठाया है, ठीक है, सीआरपीसी से कोरिलेट करते हुए उन सेक्शंस, अब तो टेबल अवेलेबल है सबके पास, ठीक है, नए में एफआईआर इसमें थी, ओल्ड में इसमें है, टेबल है सबके पास। तो ओल्ड वाले और सामने सामने लिखे, ये भी नहीं कि अलग अलग लिखो, सब पैरेलल में लिखा गया है, ठीक है। तो एक स्केच पेन ले लो, रेड ब्लू ग्रीन जो इच्छा हो आपकी, जो क्वेश्चन आया हो आपके पेपर में पिछले 10 सालों में, उस सेक्शंस को ढूंढो, वो सेक्शंस को ढूंढो और टिक मारो, ठीक है। उस सेक्शंस को ढूंढो और टिक मार दो। और अगर क्वेश्चन में सेक्शन का जिक्र नहीं है तो उस क्वेश्चन के आगे या साइड में लिख देना सेक्शन नंबर 73। इस तरह होगा क्या, आप उन सारे क्षेत्रों को, ठीक है, लोकेट कर पाओगे जहां पिछले 10 या 15 वर्षों से सवाल लगातार आ रहे हैं। और आप इस बात के लिए भी सुनिश्चित हो जाओगे कि जो तैयारी करनी है वो घूम फिर के हमें यहीं पे करनी है, क्योंकि एरिया यही है, पूछा यहीं से जाता है। नोट्स आपको उन्हीं के बनाने हैं, ठीक है, नोट्स आपको उन्हीं के बनाने हैं। उन्हीं के बनाने के मतलब ये मत समझ लेना कि अगर ये पूछ लिया गया कि अंडर विच सेक्शन द प्रोविजन रिलेटेड टू एफआईआर इज एक्सप्लेन्ड, भाई एफआईआर डिफाइंड तो है नहीं, तो आप केवल ये नोट्स मत बना लेना एफआईआर इज एक्सप्लेन्ड इन ओल्ड बीएनएस, इन ओल्ड सीआर, इन सीआरपीसी अंडर सेक्शन 154 एंड इन न्यू बीएनएसएस सेक्शन 173। ये सब मत करना। अगर उसने एफआईआर के प्रावधान से जुड़े आपसे सवाल पूछे हैं तो कंप्लीट उस प्रोविजन के नोट्स बनने चाहिए, ठीक है। मतलब जिस प्रोविजन से जुड़ा हुआ सवाल आया है उस प्रोविजन से जुड़े हुए नोट्स बनने चाहिए, और बनने चाहिए बड़े छोटे छोटे, कंसाइज, पॉइंट वाइज, कीवर्ड के साथ, क्योंकि स्टोरी तो ऑलरेडी बेरक्ट में दी हुई है, तो उसको अगर दोबारा पेपर पे उतारोगे तो समय खराब करोगे अपना, कोई फायदा उसका होना नहीं, ठीक है। सबसे पहला काम लोकेशन, किधर से आ रहे हैं, क्या ट्रेंड है, उसको हम क्या करें, फिल्टर करें और उसी पर अपनी नोट्स मेकिंग करें और तगड़े से करें, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद इंडेक्स का प्रिंट निकलवा लेना, उसके बाद या उसके साथ एज यू विश प्रिंट निकलवा लेना और पेंसिल ले लेना। सबसे पहले क्या तैयार करोगे, जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके इंडेक्स रट डालो, उनके सेक्शंस इंडेक्स में हाईलाइट कर लो और उसको बिल्कुल ही लिख लिख कर, बोल बोल कर, पढ़ पढ़ कर, घूम घूम कर, जैसे भी याद कर लो। और फिर उसके बाद एक जनरल व्यू ले लो पूरे इंडेक्स का। इंडेक्स का मैं इसलिए जनरल व्यू बोल रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स वाइज क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं एग्जाम में, तो उसका काम जरूर कर लो कि इंडेक्स 2-3 पेज का होगा, रोज 20-20 सेक्शन उठा लो, 10-10 सेक्शन उठा लो, लिख लिख कर याद कर लो, तो भी इंडेक्स आपका एक हफ्ते में पूरा निपट जाएगा, ठीक है। तो इंडेक्स इस तरीके से कर लो। इंडेक्स में भी पहले प्रेफरेंस किसको देना, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको याद करना है लिख लिख के, उसमें तो कहीं भूल चूक होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद 10-10 सेक्शन का एक स्लॉट बना के रोज लिख लिख कर तैयार कर लो, तो इंडेक्स तैयार हो जाएगा विदाउट टेंशन, विदाउट एक दिन में बोझ भी नहीं आएगा, और धीरे धीरे करके सारे इंडेक्स तैयार हो जाएंगे। लिख लिख के करोगे तो याद रहेंगे, रिवाइज करोगे तो भूलोगे नहीं, ठीक है। तो इंडेक्स की बात हो गई। रेलेवेंट फील्ड बता दी, कैसे नोट्स बनाने, कहाँ से नोट्स बनाने हैं, और वो नोट्स एग्जाम से पहले बार बार फेरते रहो। और नोट्स बनाने कैसे हैं मैं दिखा देता हूँ।
नोट्स कैसे बनाने हैं। ये सब मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, ठीक है, मेरे बनाए हुए नोट्स हैं ये सब, आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब हर चीज़ को बाइफरकेट करो, तोड़ो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें किसी चीज़ को ना बढ़ाना नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है। अब जैसे पूछ सकता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, विदाउट सैंक्शन नो इंटॉक्सिकेंट शैल बी इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड और ट्रांसपोर्टेड, ये हो गया। एक्सेप्ट अपॉन पेमेंट ऑफ ड्यूटी फर्निशिंग बॉन्ड फॉर सच ड्यूटी, ठीक है, इन कंप्लाइंस ऑफ कंडीशन, काम खत्म। तो इस तरीके से छोटा बनेगा, बार बार नोट रिवाइज होगा, याद हो जाएगा। बड़ा बड़ा बनाओगे, खूब मोटे मोटे पन्ने भरोगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे, बेरक बन जाएगी दोबारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, अब देखो जैसे कि लैंड रेवेन्यू कोड का है, छत्तीसगढ़ का है, ये लैंड रेवेन्यू कोड का है। अब इसमें मैंने ये लिस्ट सबको ऑलरेडी दिखाई हुई थी पहले भी, ठीक है, ये मेरे द्वारा बनाई हुई पूरी लिस्ट है, ठीक है। इतना मोटा नहीं है भैया, ये पेज कुछ ब्लैंक लगा दिए जिससे कि आप कुछ अगर नोट करना चाहो तो कर लो, ठीक है। अब देखो इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले नोट्स केवल उसी के बने हैं, उनके ही नोट्स बने हैं, लेकिन प्रॉपर बने हैं, कम शब्दों में बने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा उतार दिया मैंने। अगर आप एक एक सेक्शन उठा लोगे ना, बेरक खोल के देख लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितना कंसाइज मैंने बनाया है। क्योंकि बेरक में लैंड रेवेन्यू कोड में इतने बड़े बड़े सेक्शन हैं कि इंसान की हवा खराब हो जा रही है उसको बनाने में, नोट बनाने में, शॉर्ट बनाने में, और जिसे कहते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने में, ठीक है। उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो फालतू की बात मैं करता नहीं अपने चैनल पे, वरना मैं आपसे और भी बातें कर सकता हूँ इधर उधर की, ठीक है। क्योंकि हम तैयारी के दौर में, तो तैयारी की बातें ही अच्छी लगती हैं इस समय, ठीक है। तो नोट्स मेकिंग बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर होनी चाहिए। बहुत कंसाइज फॉर्म, पॉइंट वाइज फॉर्म में करिए। जितने कम से कम शब्द आपको लिखने पड़े नोट्स में उतना अच्छा रहेगा, जिससे कि छोटा नोट्स बनेगा। और कम से कम एक दो बार नोट्स बनाइएगा। मतलब जैसे कि मान लो कि मैंने ये लैंड रेवेन्यू का नोट्स बना लिया, लैंड रेवेन्यू कोड का नोट्स मेरा बन गया। अब जब मैं इसको पढ़ूंगा ना, तो मैं इसका एक और तैयार करूंगा, इससे भी छोटा, रिवाइज होगा और इससे और सिंप्लीफाइड वे में बन जाएगा। तो और कम समय लगेगा और बार बार चलेंगे, और रिलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में देखो ऐसा नहीं पूछते था बिल्कुल ही अलग पूछ डाला, ठीक है। उनका भी एक तरीका होता है पूछने का, ठीक है। वो रेलेवेंट चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं। सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट वगैरह याद रखना है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, ठीक है, एक्सपायरी कब होती है, लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, ये सब चीज़ें पॉइंट वाइज हैं जो नोट में लिखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको नोट्स में ज़रूर लिखना, बाकी और कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और जो नए कानून आए हैं तीनों, इनसे जुड़ी हुए आप टेस्ट सीरीज, इनसे जुड़ी हुई एमसीक्यू की किताब इतना दबा के लगाओ, इसी से आपका तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। एग्जाम के लिए जो नए कानून आए हुए हैं तीनों, जहां भी स्टेट में पूछे जा रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में केवल नए ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है, राजस्थान में दोनों पूछे जा रहे हैं। तो करना क्या है कि जम के लगाओ, कम से कम 10-10 बार लगाओ, 20-20 बार लगाओ। एक दिन में, एक हफ्ते में खत्म करो लगा के पूरा, फिर नेक्स्ट हफ्ते से दोबारा स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपका नया जो एक्ट है उससे जुड़े जो मेन रिलेवेंट क्वेश्चन सब तैयार हो जाएंगे। और साथ में केवल ये नहीं कि बस एमसीक्यू लगाया और तैयार हो गया। एमसीक्यू लगाओगे 70% कवर कर लोगे, बाकी के लिए आप अपने नोट्स बेरैक्स कैसे प्रीवियस ईयर बेसिस पे बना के और रख लो शॉर्ट नोट्स। तो होगा क्या कि आप एक तरफ से सेफ साइड में आ जाओगे कि हमने पिछले सालों के सवाल सारे लगा डाले अच्छे से, और रिलेवेंट क्वेश्चंस जो बीएनएसएस के हैं वो हमने लगा डाले। अब हम एडिशनल काम कर रहे हैं, हम बेरैक भी पढ़ रहे हैं अपनी, और छोटे छोटे नोट्स बना रहे हैं। तो हमारा दोनों काम कंप्लीट। भाई नोट्स बन गए, एमसीक्यू सॉल्व हो गया, नोट्स रिवाइज करें, और क्या चाहिए आपको, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। यही चीज़ सब में दोहराओ, ठीक है। तो नोटिफिकेशन का इंतजार करो, लेकिन ज़्यादा अधीर होकर मत करना।
जून और अक्टूबर, ये 2 महीने प्री एग्जाम के होंगे आपके, प्री एपीओ और जेके। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी सभी से। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद। मेरी बातें पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में करिए, जो भी आपकी क्वेरीज हैं कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। व्हाट्सएप 7505757170 है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एडवाइस लेने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और रिगार्डिंग नोट्स के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इंग्लिश माध्यम के नोट्स अवेलेबल हैं, 1 बाय 1 ही प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो जो भी चार्जेस होंगे आपको व्हाट्सएप पर बता दिए जाएंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, नमस्कार।